वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। हर साल हम इस दिन को मनाते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। पर दूसरे ही दिन हम भूल जाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कोई एक दिन याद करने वाली चीज नहीं, बल्कि कंटिन्यूअसली इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे देश में अगर हम बात करें टीन मेंटल हेल्थ की, तो टीनेजर्स, हमारे किशोर, एक ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस से इस टाइम जूझ रहा है। मैं हूं डॉक्टर श्रवी अमरत्री और आज हॉपअप में इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे हम बात करने जा रहे हैं टीन मेंटल हेल्थ के बारे में। इस बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है मेक मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी फॉर ऑल, यानी कि मेंटल हेल्थ की सुविधाएं जो है वो सबको उपलब्ध हो। हमारे देश में हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट हुआ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 40% टीनेजर्स मूड स्विंग का शिकार हैं। 27% हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, किसी बात से उनको चिढ़ मची रहती है। 25% टीनेजर्स ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं ना कहीं हर पेरेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जान पाए कि उनके बच्चे किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं या उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे साइंस को कई बार ग्रोइंग अप, हार्मोनल चेंजेस सोच के, प्यूबर्टी के साइंस सोच के इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आपके टीनेजर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे बिंज ईटिंग, यानी कि बहुत कुछ खा रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, जंक खा रहे हैं, बहुत देर तक सो रहे हैं, उनके स्लीप पैटर्न में आपको कोई डिस्ट्रप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है, या आपके टीनेज बच्चे जो है 13 to 17 ईयर्स ओल्ड, क्या आपको वो बहुत इरिटेटेड दिखाई दे रहे हैं, चिड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ एग्रेसिव साइंस उन्होंने दिखाए हैं, अगर ये चीजें किसी लिमिट से ज्यादा हैं तो एज अ पेरेंट आपको बहुत जरूरी हो जाता है अपने बच्चे से बात करना। अगर आपके बच्चे कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अंदर कन्फाइड करने में, वहां रोल आता है एक साइकोलॉजिकल असिस्टेंस का, काउंसलर्स के पास जाने का। देखिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ, टीनेजर्स मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए अगर कोई आंसर है तो वो एक ही है, वो है इमोशनल लिटरेसी। हम बात करते हैं आईक्यू की, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट की, बट इमोशनल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन के सामने आ रहा है। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है अपने टीनेजर्स की लाइफ में इन्वॉल्व होना, इंटरेस्ट दिखाना, जस्ट पढ़ाई की बातें उनसे नहीं करना, बल्कि उनसे नॉर्मल डे टू डे उनकी रूटीन के बारे में डिस्कस करना, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट उनकी लाइफ में शो करें, उनसे डिस्कस करें। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं टीन हमारा बेटा है पर वो तो बात ही नहीं करता, मैं कितनी बात करूँ, मैं कितनी पहल करूँ। तो ये एज अ पेरेंट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप कि आप उसमें उनका सपोर्ट दें, उनको किस तरीके से आप इन्वॉल्व कर सकते हैं हेल्दी कन्वर्सेशन में, वो बातें आप उनसे करते रहें। साथ ही इमोशनल लिटरेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्कूल एंड स्कूल काउंसलर्स का आ जाता है। स्कूल इज द सेकेंड सेफ प्लेस जो चाइल्ड जहां फील करता है, अ सेकेंड होम टू देम। वहां पर टीचर्स ये साइंस आइडेंटिफाई करना, टीचर्स की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इनटू द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, और साथ में काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ है। काउंसलर्स जस्ट ऐसे ही बहुत लाइटली नहीं लें किसी बच्चे की प्रॉब्लम को, उसको अंडरस्टैंड करें एंड साथ में पार्टनर करें पेरेंट्स के साथ। मान के चले कि आपकी ग्रोइंग अप बच्चों के साथ आपके डिफरेंसेस, आपके कन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल हैं, ये एक पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। जैसे दो फ्रेंड्स के विचार आपस में मैच नहीं करते, तरीके से आपके और आपके बच्चे के विचार हो सकता है किसी चीज पे मेल नहीं खाएं, बट उसको कोई रिबेलियन से नहीं जोड़ें, उसको उनकी कोई रिबेलियस एटीट्यूड से लिंक नहीं करें, बल्कि जानने की कोशिश करें अगर आपके बच्चे का आप विचारों का मतभेद है तो वो आफ्टर ऑल क्यों है। इसके अलावा रिस्पेक्ट करें उनके विचारों को। अगर किसी चीज को लेकर आजकल टीनेजर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं काफी सारी चीजों को लेके, उनकी रिस्पेक्ट करें। जाने अगर वो कोई ऐसा व्यू रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर है, या कहीं वो सोसाइटल प्रेशर है, या वो स्कूल से कहीं वो चीज़ सीखे हैं, उसको जानने की कोशिश करें और उसके बाद उन बच्चों से डिस्कशन करें। हीटेड डिस्कशन की कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारा पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ लव कैन हेल्प योर टीनेजर टू हैव अ वेरी हेल्दी मेंटल लाइफ। तो इस मेंटल हेल्थ डे लेट्स होप कि मेंटल हेल्थ सबकी अच्छी रहे,
सब खुश रहें, अपनी मेंटल प्रॉब्लम से डील कर सके और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टिग्मा अटैच नहीं करें। अगर लगता है किसी से बात करनी ज़रूरी है, एक प्रॉपर हेल्प लेनी ज़रूरी है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाने में, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में हेजिटेट नहीं करें, उसके साथ स्टिग्मा अटैच नहीं करें। किसी के साथ लेट्स हॉप अप टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू वेरी मच।